to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि फीडर स्टेरिलाइजेशन के हवाले से मैंने आप लोगों से काफ़ी डिस्कशन करनी थी, तो मैं आज ये वीडियो बना लेती हूँ। सारी बॉटल्स और पेसिफायर्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने मीठा पानी ले लिया, जो पीने वाला पानी होता है। पीने के लिए हम लोग नेस्ले का पानी इस्तेमाल करते हैं, और जब बॉटल वगैरह स्टेरिलाइज करनी होती है बच्चों को, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोकल वाटर होता है, जो आरओ प्लांट आजकल लगे हुए हैं जगह जगह, तो हम वहाँ से परचेज करते हैं ये वाला पानी। खैर, बॉटल्स से रिलेटेड मैं आपको सबसे तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे और आके बोलेंगे कि आप प्लीज़ ब्रांडेड बॉटल्स जो है वो बच्चों के लिए यूज़ करें, टॉमी टिपी की लें या एवेंट की बॉटल्स लें। तो उन लोगों के लिए मेरे पास सिंपल बिल्कुल एक ही जवाब है, वो ये है कि बॉटल का ब्रांडेड होना ज़रूरी नहीं है। मैं ब्रांडेड फीडर्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जो एक इसमें आपको एवेंट की बॉटल नज़र आ रही है, वो भी मैंने बहुत मजबूरी में ली थी, क्योंकि अगर जो लोग बहुत पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं टिकटॉक पर, उनको पता होगा मैंने बताया था अपने काफ़ी फीडर लेना छोड़ दी थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। बॉटल एवर्जन हो जाता है कुछ बच्चों को, तो मैंने सोचा था हो सकता है मैं बॉटल चेंज करूँगी, तो मैंने इसलिए ये फीडर खरीदी थी। और ये 4000 रुपये की फीडर थी, सिर्फ एक। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, तो आज के दौर में कोई भी इतनी महंगी फीडर अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे कि आप लोग सभी रिलेट कर सकते हैं। इसलिए इंसान को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। तो खैर, मैंने जो है वो इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया। फ़ायदा उस चीज़ का, जब आप बॉटल भी ब्रांडेड ले रहे हैं और आप उस चीज़ का उस तरीके से ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। मैं ब्रांडेड बॉटल ले लूँ और उसकी केयर ही ना करूँ, बच्चे मेरे फिर भी उससे बीमार पड़ने ही है ना, तो बेहतर है कि मैं एक नॉर्मल बॉटल लूँ और उसकी केयर इस तरीके से करूँ जिस तरह की जाती है, मेरे बच्चे भी बीमार ना हों। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो डायरिया का इशू बच्चों के साथ होता है ना, वो इसी वजह से होता है कि बॉटल की उस तरह केयर ही नहीं होती। इवन के आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि बॉटल की केयर की किस तरह जाती है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी नहीं पता था। मैं रोज़ाना मिल्हान की बॉटल्स बॉयल करती थी। एक बार हुआ यूँ कि मिल्हान को बहुत सिवियर डायरिया हो गया और मैं इतनी परेशान थी, हर आधे घंटे में लूज मोशन कर रहे थे। आई वाज लाइक, यार क्या गलती हो रही है मुझसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। खैर, उसके बाद मैंने विजिट किया चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये किया कि भाई आप फीडर कब उबालती हैं? बस फिर क्या था, जो सच था वो मैंने बताया, क्योंकि और तो कुछ मुझे पता ही नहीं था। जो था वो मैंने उनको बता दिया कि मैं डेली फीडर्स बॉयल करती हूँ और डेली उनको सिंपल फीडर बना के दे देती हूँ। उनका दूसरा सवाल मुझसे ये था कि एक फीडर में आप उबाल लेती हैं तो कितनी मरतबा दूध ज़ाहिर है। फिर मैंने उन्हें बताया कि 3 फीडर्स हैं इनके पास, और इन तीनों में पूरा दिन मैं इसी तरीके से शफल कर करके देती रहती हूँ। तो गर्म पानी से मुझे सही तरीका बताया कि आपने ऐसा नहीं करना है। आपने, अगर आपका बच्चा ज़्यादा फीडर्स लेता है, आप ज़्यादा फीडर्स रखें। अगर ज़्यादा फीडर नहीं रख सकती हैं तो आप इस तरह करें। अगर दिन में 4 बार बोतल उबालने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप 4 बार उबालें तीनों बोतलों को। और सिर्फ बोतल उबालनी नहीं है, बोतल उबालने के बाद उसको पानी से निकाल लें। पानी से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। जब वो ठंडी हो जाए बॉटल, तो उसको फ्रीज़र में डाल दें। इससे ये होगा, जब उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो उसमें किसी किस्म के कोई जरासीम नहीं लगे। कहने का लुब्बे लुबाब ये था कि जी आपने एक बार की बॉयल की हुई बॉटल में सिर्फ एक ही बार मिल्क देना है। उसके बाद जब दोबारा आप मिल्क देंगे उस बॉटल में तो उसको उबालना पड़ेगा। उस टाइम तो मुझे बहुत परेशानी हुई, दिन में 3-3 बार बॉटल्स बॉयल करनी पड़ रही थी मुझे। फिर उसके बाद माशाल्लाह मिल्हान 6 मंथ्स के हो गए। मैंने इनको सॉलिड इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। जब सॉलिड इंट्रोड्यूस करना शुरू किया तो इनकी जो फीडर की क्वांटिटी थी वो कम होना शुरू हो गई। 8 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3 हो गई। इस तरीके से अब ये होता है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कहा है ना अपने बंदे से कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो बस वो मुश्किल टाइम था मेरे लिए, वो मैंने गुजारा। और अब माशाल्लाह से मैं सिर्फ और सिर्फ सुबह बॉटल्स को बॉयल कर लेती हूँ। सुबह जब ये उठते हैं तो सारी बॉटल्स बॉयल हो जाती हैं, उसके बाद अगले दिन होती है। तो देखें माशाल्लाह से अब मेरे लिए कितनी आसानी हो गई। अब मुझे सिर्फ एक ही बार फीडर्स को बॉयल करना पड़ता है। फीडर्स को बॉयल करती हूँ, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करती हूँ। जहाँ तक बात रही पेसिफायर्स की, तो वो मैंने मिल्हान के लिए 7 से 8 ली हुई है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिल्हान को पेसिफायर ना दूँ, लेकिन मजबूरी है, देनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बहुत हद तक कंट्रोल कर ली थी इल्हान के होने से पहले। लेकिन फिर माशाल्लाह से इल्हान दुनिया में आ गए, तो फिर उसके बाद मिल्हान को संभालना इतना मुश्किल हो रहा था, तो मैं पेसिफायर नहीं छुड़वा सकी। जैसे कि आप बच्चों की आदतों को जानते हैं कि 10 बार एक चीज़ को उठा के फेंकते हैं, तो इसलिए मजबूरन मुझे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में
पैसिफायर मिल्हान के लिए लेनी पड़ी। और ये पैसिफायर कोई ब्रांडेड पैसिफायर नहीं है, ये एक सिंपल नॉर्मल शॉप पे मिल जाती है और 70 से 80 रुपए की मिलती है। और एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगी कि किसी भी चीज़ का ब्रांडेड होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम पे डिपेंड करते हैं हम उस चीज़ की केयर किस तरह करते हैं, उससे जर्म से किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। और आई एम सीरियसली नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैंने ब्रांड ही पहनना है, मैंने ब्रांड ही इस्तेमाल करना है। मैं खुद भी नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, खुद भी नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती हूँ और अपने बच्चों को भी नॉर्मल ही। बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों ने नोट किया होगा मिल्हान ने जो कपड़े पहने हुए होते हैं और मुझे सवाल आता है कि आपने ये कहाँ से लिया, तो मेरा यही जवाब होता है कि मैंने लोकल मार्केट से लिया। मिल्हान के 80% जो कपड़े हैं वो जितने भी चीज़ें हैं सारी वो लोकल मार्केट से ही लेती हूँ मैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जाके ब्रांडेड ले लेती हूँ। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तो डायरिया से बचाने के लिए आपने सबसे पहले तो यही वाली चीज़ करनी है जो मैंने आपको बताया फीडर्स के हवाले से। सेकंड, आपने दही का इस्तेमाल रखना है, रोज़ाना आपने दही देना है। ऐसा नहीं है कि आपने दही को स्किप करना है। अगर आप दही देंगी तो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग फॉर योर बेबी। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन मुझे फील हो रही है कि ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप खजूर का इस्तेमाल भी रखिए। मैं मिल्हान के लिए ये करती हूँ, मैं मिल्हान को दही देती हूँ लाजमी रोज़ाना, तो साथ में रात में या शाम में किसी भी उनके मील में खजूर ऐड करके दे देती हूँ, पोरेज में या सूजी में या साबुदाने। तो इससे क्या होता है, बैलेंस रहती है ना बच्चे की डाइट, तो उससे बच्चे को ना ही कॉन्स्टिपेशन होती है, बच्चे को ना ही डायरिया चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह और आपके बच्चे को डायरिया नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को फौरन झटक जाता है, बच्चे की सेहत एकदम ही गिर जाती है। अगर आप भी इस चीज़ को फेस कर रही हैं तो आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाजमी करें अपनी बच्चे की डेली रूटीन में। आप खुद देखेंगे अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चे को लाजमी फ़ायदा होगा। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि अभी तक मिल्हान को दोबारा उस तरह से डायरिया नहीं, हल्का फुल्का मुझे फील होता है तो मैं योगर्ट दे देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग से आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा और शायद आप लोगों की कुछ हेल्प भी हो गई हो। तो जितनी भी न्यू मॉम्स हैं मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज का वक्त आपके लिए बेशक मुश्किल है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। इसलिए हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि आपके बच्चों का जो ग्रोइंग टाइम पीरियड है वो यही है, बस इसमें आपको हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।